दोस्तों हो जाइए सावधान क्योंकि आज आपको अपने 7 जन्मों का साथी मिलने वाला है। आखिर कौन वह औरत है जो आपके प्यार में दीवानी है? आखिर कौन वह औरत है जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाली है? आज इस वीडियो में उस औरत का नाम बताने वाला हूं क्योंकि यह औरत आपकी जिंदगी को राजाओं जैसा बना देगी। फर्क नहीं पड़ता आपकी शादी हो गई है या आपकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि यह औरत आपके हर पाप को समाप्त कर देगी। यह औरत आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। जब जब यह औरत आपके साथ रहेगी, आप खूब धन कमाएंगे। आपके पास इतना धन रहेगा कि आप संभल भी नहीं पाएंगे। आपकी किस्मत खूब आपका साथ देगी। आप जहां पर हथौड़ा मारेंगे वहां से धन निकलेगा। दोस्तों क्योंकि यह औरत किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है आपके लिए। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत कोई पराई नहीं है, कोई अनजान नहीं है। इसे आप अच्छे से जानते हैं। रोजाना आपको यह दिखती है, इससे आप बातचीत भी करते हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे आपका रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। अगर आप आज इस वीडियो में हमारे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहते हैं तो दोस्तों आज आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस औरत का मैं आज आपको नाम बताऊंगा सोचकर दोस्तों, और जानकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर अभी तक मैं कहां था। गुरुजी आपने पहले इस औरत का नाम क्यों नहीं बताया? पहले अगर बता देते तो मैं कब से इसका साथ पा लेता और आज मैं भी माला माल हो जाता। लेकिन चिंता ना करें, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। दोस्तों आज उस औरत का नाम भी बताऊंगा क्योंकि यह औरत दोस्तों आपकी जिंदगी को बिल्कुल सुनहरा सुनहरा बनाने वाली है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आपको अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। दोस्तों जी हां, हर बार आपको धोखा ही धोखा मिलता आया है। फिर चाहे आपके अपने हो या पराये, हर कोई आपको धोखा देता आया है। दोस्तों आजकल तो आप किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाते क्योंकि धोखा ही इतना खाया है। आप विश्वास कैसे करेंगे दुनिया पर? लेकिन दोस्तों मेरे कहने पर एक बार और विश्वास कर लेना। यकीन मानना, जब जब आप इस औरत के पास जाओगे, इस औरत के साथ रहोगे, तब तब आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। धन के द्वार ऐसे खुलेंगे कि दोस्तों धन संभालते संभालते भी आप पागल हो जाएंगे। दोस्तों क्योंकि हमारी जिंदगी में दोस्तों कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे अगर पास आ जाए तो हमारी जिंदगी में बहुत परेशानियां आ जाती हैं, बहुत दुख आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम हमारे लिए अनलकी कहते हैं या फिर हम हमारे लिए अपशकुन कहते हैं। लेकिन यह जो औरत है यह आपके लिए शकुन है दोस्तों, यानी कि यह आपके लिए लकी है। यह आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। यह जब जब आपके पास आती है तब तब आपकी किस्मत चमक जाती है। यह जब जब औरत आपके नजदीक आती है तब तब आपकी जिंदगी में खूब खुशहाली आती है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। हमारे एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारे अगर पास आता है तो हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अगर उस व्यक्ति के कदम हमारे घर में पड़ जाए तो उस व्यक्ति के कारण हमारे घर में झगड़े हो जाते हैं, इंसान बीमार पड़ जाते हैं, घर में लड़ाई हो जाती है, एक के बाद एक परेशानियां आना शुरू हो जाती है। ठीक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक ऐसा बफांदे के बराबादी व्यक्ति होता है जो हमारे अगर घर में आ जाए तो हमारे घर में खुशियों भरा वातावरण हो जाता है। हमारे घर में पहले सब बेकार बेकार माहौल था, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आता है घर में खुशहाली छा जाती है। उसके बात करने का तरीका काफी अच्छा होता है। वह जब आता है तब हमारे घर में खुशहाली आ जाती है, धन दौलत के मार्ग खुल जाते हैं। तो देखिए ऐसा व्यक्ति, यह औरत है आपके लिए। इस औरत के कदम जब जब आपके घर में पड़ेंगे, जब जब आपके जिंदगी पर पड़ेंगे, तब तब आपके जीवन में खुशहाली आएगी, धन दौलत आएगा। आप दोस्तों राजाओं जैसी जिंदगी जिएंगे। आज इसी औरत के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। आपको मैं बता दूं कि इस औरत का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा सा अचंभा होगा। आप भी सोचेंगे कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो आज मेरी भी जिंदगी राजाओं जैसी होती। लेकिन चिंता ना करें, देर भले ही हुई है लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई है। आप अभी भी सूरज से अपना रिश्ता नाता अच्छे से जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बस केवल इतना बताता हूं कि आप मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह तो आपके 7 जन्मों का साथी के ऊपर है। दोस्तों तो फिर आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए,
हम अपने जीवन में हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, जो हमारी परवाह करता हो, जो हमारी खैर खबर पूछता हो, हमारे लिए कुछ ना कुछ करने की चाह रखता हो, जिसे हमारे दर्द को देखकर दर्द महसूस होता है। देखिए, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मुंह पर तो हमारे अपने बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह पर तो हमें अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे और मन ही मन इनके कुछ गलत बातें चलती है हमारे लिए। हमारा दुख देखकर सामने तो भले ही कहेंगे कि हाँ, तेरे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन मन ही मन खुश होते हैं, मन ही मन और कहते हैं किसके जीवन में और दुख हो। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो औरत है ऐसी नहीं है। ये औरत आपके दुख को अपना दुख समझती है, आपकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यह जिंदगी में आपके आएगी, आपकी खुशियों को और ज्यादा 100 गुना बढ़ा देगी, आपके दुखों को मिटा देगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कौन होगी वह औरत। तो चिंता ना करें, सारी जानकारी देने वाला हूं। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। तो कृपया करके अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अभी के अभी जाएं और लिख दे हर हर महादेव। साथ ही अगर आपके जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है ना, तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। आपको आपकी समस्याओं का समाधान मैं जरूर बताऊंगा। अब दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हर इंसान को प्रेम चाहिए होता है, फिर चाहे वह जानवर हो, फिर यह इंसान। हर एक जीवित प्राणी को प्यार मोहब्बत चाहिए होती है, और इंसान के अंदर तो भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आपसे कोई प्यार से बात कर लेता है तो आप अंदर अंदर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं अगर आपसे कोई गुस्से से बात कर लेता है तो आपका मन बहुत दुखी हो जाता है, आपका मन बहुत छोटा हो जाता है। अगर कोई आपसे 2 मिनट भी अच्छे से बात कर ले, ही आपके दुख को पूछ ले, कि आपके हालचाल पूछ ले, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि हाँ, अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी खुशियों को आखा आई की हुआ है, हमारे दुखों को जानना चाहते हैं। हमारे भी का काम दुखों को जानना चाहते हैं। हमारे दुख से उनको भी फर्क पड़ता है। अब आपको मैं बता दूं कि देखिए, कई लोग कहते हैं कि धन दौलत कुछ नहीं होता है, मरते मरते क्या ही धन दौलत हम साथ में ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यह सत्य है कि धन दौलत मरने के बाद साथ नहीं जाएगी, लेकिन यह भी सत्य है कि मरते दम तक सिर्फ धन दौलत ही काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, मरते दम तक सिर्फ धन दौलत ही काम आने वाला है। दोस्तों, इसलिए धन कमाना बहुत जरूरी है। कई ऐसे लोग कहेंगे आपको कि क्या है धन दौलत, धन दौलत, धन दौलत क्यों करते हो? मरोगे तो क्या धन दौलत साथ में लेकर जाओगे? हाँ, नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए छोड़कर तो जाएंगे। आपके बाद आपका परिवार कम से कम चैन की नींद तो सो पाएगा। आपके मरने के बाद आपके परिवार को किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। साथ ही जो आप अपनी जिंदगी जिएंगे, उसमें भी धन दौलत बहुत काम आने वाला है दोस्तों। और एक बार और बता दो, कमजोर कोई नहीं होता है, कमजोर कोई नहीं होता है। इंसान को उसकी मजबूरियां कमजोर बना देती है, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। अगर आज आप कमजोर हैं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को शेर समझेंगे। लेकिन चिंता ना करें, यह कमजोरी बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि आपकी बोधे जिंदगी में एक ऐसी औरत, एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास अगर कोई वृश्चिक राशि की महिला या फिर कोई वृश्चिक राशि का पुरुष अगर है, तो समझ जाना कि वह व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ, सबसे ज्यादा लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से अगर देखें तो वृश्चिक राशि के लोग आपके लिए माता लक्ष्मी के रूप होते हैं। यानी कि जब जब आप वृश्चिक राशि के यानी कि नाम वाले लोगों के पास रहोगे, तब तब आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, तब तब आपके जीवन में दुख दर्द जो है वह मिट जाएंगे। आपके दोस्तों, इन लोगों के पास अगर आप रहोगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां रहेगी, आपकी जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं वह दूर होगी।
साथ ही धन के आगमन भी खुलेंगे। तो अगर आपके आसपास कोई वृश्चिक राशि का इंसान है तो उससे मित्रता थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा और हाय। अगर वृश्चिक राशि का कोई इंसान आपके घर में ही रहता है तो उसे थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं आपके लिए दोस्तों कुबेर का खजाना होते हैं। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के साथ थोड़ा सा मेल मिलाप बढ़ाकर रखिएगा। यह लोग आपकी जिंदगी को मालामाल बना देंगे, स्वर्ग सा बना देंगे। दोस्तों वृश्चिक राशि के अलावा दो और नाम के लोग हैं जो आपके लिए दोस्तों कुबेर का खजाना है। इनके साथ आपको हमेशा बने रहना चाहिए। आपको दोस्तों पूरी जानकारी मैं दूंगा कि आप जन्म से, जी हां, आप जन्म से अपने लिए प्यार की भूख रख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे प्यार करें, कोई तो मुझसे मोहब्बत करें, कोई तो मुझसे अच्छे से दोस्ती निभाए, कोई तो मेरे दुखों को समझे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि दोस्तों आपकी जिंदगी में अगर एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके दुखों को समझेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, तो फिर आपकी जिंदगी की जो आधी परेशानी है वह तो खुद चली जाएगी। और उस व्यक्ति को आप कैसे ढूंढेंगे? देखिए, उस व्यक्ति की पहचान करना मैं आपको सिखा देता हूं। 2 पॉइंट बताऊंगा। देखिए, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आएंगे जो प्रेम का दिखावा करेंगे। वह लोगों को हमारी धन दौलत से प्रेम होगा, उन लोगों को हमारे किसी न किसी अच्छे चीज से लगाव होगा जिसके चलते वह हमसे जुड़ेंगे। किसी को हमारा धन प्यारा होगा, किसी को हमारी सुख सुविधाएं प्यारी होगी जिसके कारण वह हमसे जुड़े होंगे। दोस्तों वह लोग हमेशा आपका फायदा उठा रहे होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो उनके प्यार में अंधे हो चुके होंगे। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बचने की कोशिश करिएगा। ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए जो समय समय पर आपका फायदा उठाते रहते हैं, कभी धन को लेकर, कभी आपके समय को लेकर। आए दिन आपसे अपना काम निकलवाते रहते हैं और आप तो भोले हैं, आप समझ नहीं पाते। आप उनकी दोस्तों चालाकी को प्यार समझ बैठते हैं, उनके ढोंग को आप प्यार समझ बैठते हैं। उनकी दोस्तों आप काली करतूतों को प्यार समझ बैठते हैं। वह प्रेम से झूठा झूठा आपके सामने कुछ भी बोलेंगे और आप उसको सही समझ लेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, इंसान अगर आपके साथ स्वार्थ से जुड़ा है तो वह आपको आसानी से पहचाना जाना चाहिए। अगर इंसान बार बार अपने काम के लिए आपको कहता रहता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मेरा यह काम कर दो, मेरा वह काम कर दो, और फिर बार बार आपसे प्रेम का दिखावा करेगा कि मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, यह करता हूं, आप मेरे लिए यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, बार बार झूठे वादे करेगा, तो समझ जाना दोस्तों कि वह ढोंगी है। वह आपसे प्यार करता ही नहीं है, वह केवल और केवल आपसे जरूरत के लिए जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों से आपको अलग हो जाना है। भले ही आप उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हो, लेकिन आपको अलग होना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए कुंभ राशि के लोग, साथ ही मिथुन राशि के लोग बहुत ही अच्छे रहते हैं आपके लिए। जी हाँ, कुंभ राशि और मिथुन राशि और वृश्चिक राशि, यह 3 लोग आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही शानदार रहते हैं, आपके लिए काफी अच्छे रहते हैं। अगर इनके साथ देखा जाए तो आपका मेल मिलाप काफी अच्छा रहता है। यह आपके दुखों को समझते हैं, यह लोग आपकी परेशानियों को समझते हैं और निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करते हैं। जी हाँ, निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करते हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस केवल आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर लोगों को देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके साथ स्वार्थ से जुड़ते हैं, स्वार्थ के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, और जब आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, आपका फायदा उठा लेते हैं, तो आपको छोड़कर चले जाते हैं। इनकी पहचान करना मैंने आपको सिखा दिया है और आपको और सिखा हूं। तो देखिए, जब लोग यह कहें कि तू मेरे लिए यह कर दे, तू मेरे लिए वह कर दे, मुझे इतना पैसा दे दे, और जब आप इनको ना कर देंगे ना, तो यह लोग आपसे बात तक नहीं करेंगे। साथ ही अगर कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है और वह आपसे कुछ चीज की मांग करेगा, और अगर आप उसे कह देंगे कि मैं नहीं कर सकता, माफ करना, तो वह बुरा नहीं मानेगा, वह आपकी मजबूरी को समझेगा। लेकिन यह लोग आपकी मजबूरी को भी नहीं समझेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दीजिए जो आपकी मजबूरी को नहीं समझते हैं। जो लोग आपकी परेशानियों को नहीं समझते हैं, ऐसे लोग आपको बोझ ज्यादा और ज्यादा गरीब बना देंगे और ज्यादा आपको मजबूर बना देंगे। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो आपके लिए लक्ष्मी जी का रूप है, वह दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। साथ ही आपके आसपास एक ऐसी महिला
है जो आपके लिए माता लक्ष्मी का रूप है। जी हाँ दोस्तों, वह महिला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आपको क्या गुण उसमें देखना है, मैं आपको बता दूं। देखिए, वह महिला थोड़ी सी धार्मिक होगी। जी हाँ, वह भगवान को मानती होगी। वह पाठ पूजा करती होगी, नियमित रूप से उपवास भी रखती होगी। साथ ही दोस्तों, वह महिला आपसे जब जब मिलती होगी तब तब आपकी परेशानियों के बारे में पूछेगी, आपके हाल चाल पूछेगी। साथ ही वह महिला जब जब आपके पास होगी तब तब आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। आपको अपने दुख तक याद नहीं रहेंगे। वह जब जब आपके पास आएगी, किसी ना किसी मार्ग से आपको धन दौलत का भी फायदा हो जाएगा। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, किसी भी माध्यम से आ सकती है। आपको नोटिस करना है कि यह महिला मेरे पास आई, यह व्यक्ति मेरे पास आया और इसके आने के बाद मेरे जीवन में अच्छा होने लगा। तो दोस्तों, वही है आपके लिए माता लक्ष्मी का रूप। आपके लिए कुबेर देव का खजाना वही है। उसके साथ आपको और ज्यादा मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए और ज्यादा उसके साथ आपको रहना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में और खुशियां आए। साथ ही आप और देखिए कि कोई इंसान अगर आपके पास आता है और जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, नोटिस करना है दोस्तों, दो प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति आपके पास आएगा, जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे, मुसीबतें आ जाएगी, तो उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास आप रहेंगे तो जीवन में सब कुछ बढ़िया होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है आपको, क्योंकि वही व्यक्ति आपके लिए लकी है। देखिए, हमारी ना जो आभा होती है, जो हमारा अंदर जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को भी दोस्तों बहुत सारी चीज अट्रैक्ट करती है। हमारे लिए कुछ चीज अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। तो दोस्तों, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए तुम रो रहे हो, तुम्हारे बिना भी वह अपनी जिंदगी में खुश है। मान लो आप किसी व्यक्ति के लिए खूब रो रहे हो, खूब तड़प रहे हो, किसी से आप अंधा प्रेम कर रहे हो और वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश है आपके बिना, तो तुम अपना भ्रम तोड़कर आगे बढ़ जाओ। आपको कोई हक नहीं है उसको याद कर करके रोने का। आपको अपना जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों आप बेवजह जलील हो रहे हो? दोस्तों, आपके लिए कोई और व्यक्ति है जो आपको अपनी जिंदगी में जगह देगा, आपको समझेगा। इस बात का ध्यान रखना। साथ ही याद रखना कि इस दुनिया में इतनी ताकत और धन है ही नहीं कि वह कभी इंसान की भूख को मिटा सके। इसलिए तुम्हारे पास जो है पर्याप्त है। संतुष्ट रहना सीखो। अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसमें भी संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि इंसान चाहे कितना ही कमा ले, उसकी भूख नहीं मिटती है। चाहे वह करोड़ों कमा ले, अरबों कमा ले। आज हमारे देश का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। क्या वह चैन से बैठा है? नहीं, वह भी आज और कमाए जा रहा है और कमाए जा रहा है। क्या वह संतुष्ट है? जी नहीं। अगर उसकी कंपनी में थोड़ा सा भी घाटा होता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसका चैन छिन जाता है, क्योंकि उसे और कमाना है। तो देखिए दोस्तों, संतुष्ट रहना पर्याप्त होना चाहिए। जीवन में चाहे आज आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, भगवान जितना दे रहा है खुशी खुशी ले लो, और कमाना है तो कमाइए, लेकिन संतुष्ट भी रहिए कि हाँ जो है संतुष्ट है। और साथ ही दोस्तों, जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ तुम्हें सुनने लग जाए तो समझ लेना उस इंसान को खो दिया है आपने। इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं जाने से पहले कि मेरे साथ बने रहना और इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। असली जीवन यही है मित्रों, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपको पता नहीं है कि आने वाला दिन, आने वाली सुबह कैसी होगी, लेकिन वह तजुर्बा आपको देकर जाएगी, अनुभव आपको देकर जाएगी और बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। तो आइए, आपका वक्त बहुत कीमती है। इसी कीमती वक्त को हम गंवाए बिना बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आपको इस समय के अंतराल में ध्यान रखना है कि घर परिवार में ऐसी कोई बात न करें जिससे घर परिवार में मित्रों खटास पैदा हो। जी हां, आपको अपनी वाणी का चयन बहुत सोच समझ कर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार आपके द्वारा बोली गई वाणी से ही परिवार की भावनाओं पर गहरा असर पड़ा है। आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना है। मित्रों, अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपने पहले भी गुस्से में आकर माता पिता और परिवार को भला मार
बुरा कहाँ है, जिस वजह से समस्या भी बहुत बड़ी थी। और मित्रों, आप काफी दुखी भी थे, लेकिन इस बार आपको वह गलती नहीं करनी है। सोच समझ कर बोलें, उचित शब्दों का चयन करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें। मित्रों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे लाभ कमाने के। लेकिन लाभ, मित्रों, आप कमा रहे हैं तो मेहनत की खाएंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है, लाभ कमाएं। अच्छी बात है, लेकिन लालच बिल्कुल नहीं करना है। मित्रों, आपने पहले भी यही गलती की थी। लालच में आकर आपने गलत जगह पैसा निवेश किया था और वह पैसा डूब गया था और फिर आप बहुत पछताए थे। लेकिन इस बार वह गलती नहीं करनी है। अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी है और मित्रों, बात को जड़ तक पहुंचकर जानने की आवश्यकता है। समय अति उत्तम चल रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मित्रों, आपके सामने थोड़ी बहुत चुनौतियां भी रहेगी। चुनौतियां ऐसी रहेगी कि आप परिवार और प्यार में और व्यापार में बहुत ज्यादा बंधे रहेंगे, जिस वजह से किसी एक पर बराबर ध्यान देना मुश्किल रहेगा। कभी आप इधर खींचे चले जाएंगे तो कभी आप उधर खींचे चले जाएंगे एक जगह। मित्रों, आप अपने जीवन को स्थिर नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से चुनौती रहेगी कि परिवार की व्यवस्थाओं को कैसे संभालना है। घर में माता पिता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने को मिल रही है। मित्रों, तो आपको बता देते हैं कि माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनका नियमित उपचार करवाते रहें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। आप में भी मित्रों पानी की कमी की मात्रा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर के और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा आप सतर्क रहें। और हां, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके सामने एक साथ मित्रों बहुत विकल्प रहेंगे। अब उन विकल्पों का चयन आप करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप सभी को बता देते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत जल्दी कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपने के कर्मों का फल आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में कमजोर विषयों पर पकड़ बनाकर रखनी होगी, तभी वह लाभ कमा सकेंगे। पारिवारिक रिश्तों में यदि कुछ तनाव चल रहे थे तो उनमें आज सुधार होगा मित्रों। और आप अपने मन की किसी बात को अपने पिताजी से बताएंगे। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। छोटे व्यापारियों को भी अपने मन मुताबिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें पहचान कर उन पर अमल करना होगा। मित्रों, छोटे व्यापारी थोड़ा सा संभल कर रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आपकी छोटी जिंदगी का बड़ा फायदा उठा सकते हैं। आपकी वाणी से प्रभावित होकर लोग आपसे मित्रता रखने की चेष्टा रखेंगे और नवविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मित्रों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि वह कुछ आयोजन का हिस्सा बनेंगे और जिससे उन्हें लाभ भी होगा। मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, समाज में पहचान भी मिलेगी मित्रों, और नाम भी ऊंचा होगा। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग में जो समस्याएं आ रही हैं, वह समाप्त होगी और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा। और यदि आप जीवन साथी को कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए समय शुभ है। भाग्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहने वाला है। आप जिस भी कार्य को करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने। तो मित्रों, अपने लक्ष्य के लिए योजनाएं बनाएं और आगे बढ़े, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, योजनाएं नहीं बनाएंगे, तब तक मित्रों आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि आप बहुत से कार्य हर बार गड़बड़ी में करते हैं और गड़बड़ी के चक्कर में ही वह कार्य बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना करें। काम के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में अभी और वक्त लग सकता है। तो आपको बता दें मित्रों कि वक्त लीजिए, लेकिन ज्यादा सोचिए, विचार नहीं, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करने से ही काम हाथ से निकलता है और काम बिगड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि करियर को एक नई दिशा देना आप अभी से प्रारंभ कर रहे हैं और ऐसा करना आपके लिए जरूरी भी है। मित्रों, करियर को एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ प्रयत्न शुरू करें और एक से अधिक आर्थिक स्रोत बना पाना अभी संभव हो सकता है। और अभी के समय में यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली,
तो इस मेहनत के जरिए मित्र आप बहुत आगे जाएंगे। आपको बता दें कि लव रिलेशनशिप से संबंधित तनाव आपको हो सकता है और इस तनाव के चलते मित्रों आपको आगे के लक्ष्य भी स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे। अपने नेतृत्व का ठीक से उपयोग करके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अपनी क्षमता का अंदाजा लगाएं। अपनी कौशलता का आपको लोगों के सामने स्पष्ट रूप से उपयोग करना है। लोगों को समझना है, उनकी बातों को अपने दिलों दिमाग में उतारना है। मित्रों, जिन करीबी लोगों में विवाद हुए हैं, जो आपके अपने हैं, जिनसे आपके विवाद हुए हैं, तो उन्हें दूर करने में आपका बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि आप मित्रों रिश्तों की अहमियत अच्छे से जानते हैं और उन रिश्तों को सुधारना आपके लिए जरूरी भी होगा। परिवार की गलतफहमियों की वजह से आपको उनसे दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि गलतफहमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हैं, और इस गलतफहमी को दूर करने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। इस कारण मित्रों, गलतफहमियां दूर होगी तो घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। आपको अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति करते समय अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सी रुकावटें आपके कार्यक्षेत्र में आएगी जो आपको पीछे धकेलने का काम करेगी। तो मित्रों, आपको बता दें कि उन रुकावटों को दूर करें और आपकी ओर कोई व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। आपकी ओर कोई व्यक्ति अचानक से आकर्षित होगा, तो इस आकर्षण को आप प्रेम ना समझें। मित्रों, भविष्य में आप भी इस व्यक्ति के लिए आकर्षक होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको व्यक्ति की परख कर लेनी है। साथ ही मित्रों, पेट से संबंधित बीमारी को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें और जितना हो सके सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। जी हां, खुद के विचारों की वजह से आप अपने लिए तकलीफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वयं के विचारों को परखना होगा। स्वयं के लिए जो विचार रखते हैं वह सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस बात का पता लगाएं और अहंकार से बचने की कोशिश आप ही को करनी है। क्योंकि मित्रों, यदि आपने अपने जहन में अहंकार पाल लिया तो अहंकार आपको बर्बाद कर सकता है। अपने भावनाओं को समझने की कोशिश करें और आसान मार्ग और सही मार्ग दोनों में फर्क समझना होगा, क्योंकि आसान मार्ग जो रहता है वह गलत हो सकता है, लेकिन सही मार्ग जो होता है वह कठिन होता है और सफलता के रास्ते पर अवश्य ही पहुंचता है। करियर संबंधित निराशा से बचें। रिलेशनशिप से संबंधित दुविधा इस वक्त बढ़ सकती है, तो अन्य लोगों से अधिक खुद के विचारों को ध्यान देना होगा, स्वयं को समझना होगा। मित्रों, नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम हो सकता है। सही लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। सही लक्ष्य की तरफ बढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने से पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए जीवन में बदलाव कर पाना संभव हो सकता है। और मित्रों, यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको पिछली बातों को भूलना होगा। वर्तमान में जो चल रहा है उसी पर ध्यान देना होगा। आपका अधिकतर समय एकांत में व्यतीत हो सकता है। आप स्वयं को अकेला फील करेंगे, लेकिन आपकी सोच में आ रहे बदलाव की वजह से आपके आसपास का वातावरण बदलता हुआ नजर आएगा और करियर से संबंधित कठिनाई सुलझाने की कोशिश में जल्दबाजी ना करें। मित्रों, लव रिलेशनशिप को अपेक्षा के अनुसार बदलने के लिए और थोड़ा वक्त लग सकता है। साथ ही अपने भय का ठीक से अवलोकन करें। आपके मन में जो डर है वह डर किस कारण है? आपके मन में आखिर क्यों डर उत्पन्न हो रहा है, इस बात की परख करें। तभी आपको व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। मित्रों, करीबी लोगों से प्राप्त हो रहे सुझाव आपका कंफ्यूजन बढ़ा सकते हैं, और अन्य लोगों की बातों को सुनें और ठीक से विचार करके निर्णय लें। मित्रों, जिंदगी में दो तरह की बातें होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। आपको सिर्फ सकारात्मक बातों पर ध्यान देना है और उन बातों को अपने जीवन में उतारना है। पैसों से संबंधित उत्पन्न हो रही तकलीफ की वजह से गलत काम का चुनाव आपके द्वारा हो सकता है और पार्टनर की बातों को समझने में और वक्त लगेगा। पार्टनर आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं और पार्टनर आपके प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हैं, यह आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। मित्रों, मन में उत्पन्न हो रही चंचलता कम होती हुई नजर आ रही है, तो यह आपके क्या मम्मा मानदाय ले बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके मन में चंचलता बहुत है।
जिससे आपका ध्यान भटकता है। परिवार के किसी व्यक्ति का साथ मिलने से आपका खुद पर विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार का कोई व्यक्ति आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेगा। अभी का समय अपने सपनों को साकार करने के लिए ठीक है, तो इस समय का इस्तेमाल बहुत बारीकी से करें। मित्रों, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपका ध्यान यदि किसी योजना में अटका हुआ था तो उसके आपको मिलने की संभावना है। आप सरकारी कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आप अपने सहकर्मियों से अच्छी बात रखेंगे। आपको किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। आप किसी सरप्राइज पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। मित्रों, यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हमारी सोच नकारात्मक बना लेंगे तो हमें जीवन में हर परिस्थिति नकारात्मक तरीके से ही नजर आएगी, और यदि जिम पाखापाम सकारात्मक बना लेंगे तो हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी, और हर परिस्थिति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। मित्रों, आपको अपनी कार्य क्षमता का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। आप वह कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप बैठे रहते हैं अपने कार्य क्षमता का ठीक से इस्तेमाल करते हुए परिस्थिति में परिवर्तन करना संभव होगा। आपका छोटा सा परिवर्तन मित्र आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण हो, उसमें किसी भी प्रकार की अड़चने ना आए, तो जो भी काम की शुरुआत करें वह कम भगवान का नाम लेकर शुरू करें। और घर के कंस्ट्रक्शन संबंधित निर्णय आपके द्वारा लिया जा सकता है। काफी लंबे समय से आप अपने घर में नवीनीकरण संबंधित योजना बना रहे थे, तो उस योजना को अब आप अमल में ला सकते हैं। और आर्थिक रूप से मित्रों देखा जाए तो आप पूरी तरह तैयार ना होने से कुछ काम को रोक सकते हैं। लेकिन मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको बजट बनाना बहुत जरूरी है। अगले कुछ दिनों में पैसों से संबंधित समस्या पूरी तरह से निपटेगी, पूरी तरह से मिटेगी, और पुनः आप अपने जीवन में एक नए परिचय और आयाम का आभास करेंगे। मित्रों, मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने लिए पूरा लाभ कमाने की योजना बनाएं, क्योंकि इस वक्त मार्केट में थोड़ा सा चढ़ाव आएगा, जिससे मित्रों आप लाभ कमाने में पूरी तरह से सफल होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस क्षेत्र में आपको जानकारी प्राप्त नहीं है, उस क्षेत्र में आपको हाथ नहीं डालना है। पार्टनर को दिए गए वचन का पालन करना होगा। जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसे वचन पार्टनर को दिए थे जिनको पूरा कर पाना आपके लिए कठिन महसूस हो रहा था। तो अब मित्रों सावधान हो जाइए। आपके जो भी वचन है वह पूरे होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा। लो बीपी की समस्या आपको तकलीफ दे सकती है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आप विशेष प्रयास करते रहे और ध्यान रखते रहे। पैसों से संबंधित बड़ा लेन देन करने के लिए यह समय सही साबित होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि पैसों के संबंध और लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो आपका अपना हो और आपके घनिष्ठ हो। मित्रों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको किसी कानूनी मामले में सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन कोई डील फाइनल करने से पहले बड़े सदस्यों की राय अवश्य लें। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको यदि कोई समस्या चल रही थी वह भी दूर होगी। व्यस्तता के कारण अपनी मर्जी के अनुसार दिनचर्या रखना आपके लिए कठिन होगा। हर एक काम में समझौता करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते समय सही शब्दों का उपयोग करें। नए लोगों के साथ बढ़ता मेल मिलाप आपको नए अवसर दिला सकता है।
सुबह प्रसन्नता रहेगी, संतान से सहयोग मिलेगा, कार्य पूरे करने का मौका प्राप्त होगा, आय बेहतर रहेगी, दोपहर का समय अच्छा रहेगा, उत्साह बना रहेगा, आय अच्छी रहेगी। लेकिन प्रेम संबंधों में निराशा रह सकती है, गर्दन में दर्द हो सकता है, शाम को क्रोध की अधिकता रहेगी, कार्य समय पर नहीं हो पाएंगे,